नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 5वें अध्याय वाक्यली का अध्ययन करेंगे। इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे पूर्व के 4 अध्याय हम इसी चैनल पर पढ़ चुके हैं, उनकी स्टडी कर चुके हैं। आप इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट कक्षा 10 संस्कृत में जाकर और उसे देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। 5वां पाठ, इसका शीर्षक है वाक्यली। वाक्यली का अर्थ होता है पहेली या प्रहेलिका। प्रहेलिकाम को न जानाती, पहेली को कौन नहीं जानता। मनोरंजन करने वाली पहेलियां हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। यह मनोरंजन की पुरानी विधा है। इसके अनेक नाम हैं: प्रहेलिका, प्रहवलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाक्यली इत्यादि। संसार की प्राय सभी भाषाओं में पहेलियां प्रचलित हैं। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेली का एक पैटर्न होता है। पहेली में एक प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता को ढूंढना होता है। 2 प्रकार की पहेलियां प्राय प्रचलन में होती हैं। स्वपदोत्तर पहेली, जिसमें उस पहेली का उत्तर उसी के पदों में कहीं छिपा रहता है, और दूसरा है अस्वपदोत्तर पहेली, जिसका उत्तर बाहर होता है, पहेली में कहीं सम्मिलित नहीं होता है। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह इसमें श्लेष या यमक आदि अलंकारों के प्रयोग से भी देखा जा सकता है। कहीं कहीं संधि, समास आदि के माध्यम से भी यह चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। पहेलियां न केवल मनोरंजन करने वाली होती है, अपितु हमारे दिमाग की कसरत करने की साधिका होती हैं। ये शाब्दिक खेल भी होता है, शब्दों का एक खेल होता है और एक खिलवाड़ सा होता है सब शब्दों के साथ। संस्कृत भाषा में कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन बहुत प्राचीन काल से किया है और इसको बढ़ावा दिया है। इस पाठ में हम कुछ प्रसिद्ध पहेलियां अलग अलग ग्रंथों से लेकर जो प्रस्तुत की गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। आइए हम इन 10 पहेलियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। यह पहली पहेली। सबसे पहले पूछा गया है कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कहाँ पैदा होती है? कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है और हम जानते हैं एक मृग विशेष की नाभि में यह उत्पन्न होती है। तो पहला प्रश्न है कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ पैदा होती है। दूसरा प्रश्न है को हन्ति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के कुल का नाश करता है, विनाश कर देता है। करिणाम कुलम का मतलब होता है हाथियों का कुल। तीसरा प्रश्न है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातर का मतलब होता है कायर, कायर युद्ध में क्या करते हैं। अब ये 3 प्रश्न हैं। चौथे पद में इन तीनों के उत्तर समाहित है। मृगात सिंह पलायते, मृगात का मतलब मृग, मृग से। सिंह पलायते, पलायते का मतलब पलायन करना, पलायन करते हैं, भाग जाते हैं। पहला प्रश्न कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर चौथे पद के प्रथम शब्द में मृगात, ये यहाँ पे आ गया। यानी कस्तूरी किससे पैदा होती है? हिरण से। दूसरा प्रश्न देखिए को हन्ति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के कुल का विनाश करता है, कौन उसे मारता है। इसका उत्तर समाहित है यहाँ पे सिंह, यानी शेर जो है वो हाथियों के कुल का विनाश करता है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है इसमें किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करते हैं। इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है पलायते, यानी पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये स्वपद पहेली का प्रकार था। इसी पद में, इसी पहेली में इसका उत्तर छुपा हुआ था, हमने इसको समझा। दूसरी वाक्यली या पहेली को समझने का प्रयत्न करते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वे सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। यहाँ समझिए अलग अलग प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न इस पहेली में पूछा गया है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजनांत यानी भोजन के अंत में।
भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। अगला प्रश्न है जयंतः कस्य वे सुतः। जयंत किसका पुत्र है। सुतः यानी पुत्र, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु पद को यानी स्वर्ग को कैसा कहा गया है। प्रोक्तम यानी कहा गया, स्वर्ग को कैसा कहा गया है। अब ये 3 प्रश्नों के उत्तर चौथे पद में समाहित है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम का मतलब होता है छाछ, शक्रस्य, शक्रस्य का मतलब होता है इंद्र का, और दुर्लभम का मतलब होता है मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो हम इसको अलग अलग करके समझते हैं। भोजनांते च किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो चौथे पद का प्रथम शब्द तक्रम यानी छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंतः कस्य वे सुतः। जयंत किसका पुत्र है। इसका उत्तर है शक्रस्य यानी इंद्र का। और तीसरा व अंतिम प्रश्न है इस पहेली में, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु पद को यानी इंद्र लोक को कैसा कहा गया है। दुर्लभम यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो इसमें इन पहेली में जो प्रश्न छुपे हुए थे उनके उत्तर यहीं इसी पहेली में हमें प्राप्त हो गए हैं, चौथे पद में प्राप्त हो गए हैं। अगली पहेली हम समझते हैं। रवेः कवेः किम समरस्य सारम। कृष्यैर्भयं किम किम दन्ति भृंगः। सदा भयं चाप्य भयंच केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। यहाँ देखिए, इस पहेली के अंदर 7 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 7 प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, समाहित कहाँ हैं वो समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम पद से रवेः कवेः किम समरस्य सारम। रवेः, रवेः का मतलब होता है यहाँ पे रवि का, कवेः कवि, समरस्य यानी युद्ध, और सारम का मतलब सार। यहाँ पे प्रश्न है रवि, कवि और युद्ध का सार क्या है। 3 प्रश्न एक साथ हैं। रवेः कवेः किम समरस्य सारम। रवि का, कवि का और युद्ध का सार क्या है। एक पहेलीकार ने ये 3 प्रश्न पूछे हैं। आगे देखिए, कृष्यैर्भयं किम किम दन्ति भृंगः। आगे प्रश्न है कि कृष्यैर्भयं, कृषि का भय क्या है। किम अदंती भृंगा। आगे इसी में एक और प्रश्न पूछा है कि भृंगा यानी भौरे, भौरे क्या खाते हैं। इन्होंने पूछा। अदंती का मतलब होता है खादंती यानी खाते हैं। यानी दूसरे पद में 2 प्रश्न है। कृष्यैर्भयं किम किम दंती भृंगा, यानी कृषि में क्या भय है और भौरे क्या खाते हैं। सदा भयं चाप्य भयंच केशाम। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सदा भय किनका है, सदा भय किनका है और सदा अभय किन्हें होता है। सदा मतलब जो भयहीन है वो कौन होते हैं, सदा अभय किन्हें होता है, यह प्रश्न है। तो हमने देखा कि प्रथम पद में 3 प्रश्न, दूसरे पद में 2 प्रश्न और तीसरे पद में 2 प्रश्न, तो कुल मिला के 7 प्रकार के प्रश्न हैं। लास्ट चौथा पद देखिए, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। तो गंगा के किनारे का आश्रय लेने वालों को भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। एक ऐसा लगता है कि एक उत्तर इसमें नजर आ रहा है, लेकिन सारे आप ध्यान से अगर इसे देखें तो इस चौथे पद में इन सारे 7 प्रश्नों के उत्तर समाहित है। उसको हम एक एक करके समझते हैं। रवेः कवेः किम समरस्य सारम, यानी रवि, कवि और युद्ध का सार क्या है। इसके उत्तर इसमें छिपे हुए चौथे पद में भागी रथी। आप भा को अलग कीजिए। भा का अर्थ होता है प्रकाश, भा का अर्थ होता है प्रकाश, यानी रवि का सार यानी सूर्य का सार क्या है, प्रकाश। दूसरा कवि, कवि का सार क्या है, गी, गी का अर्थ होता है वाणी, उसकी वाग विद्वत्ता, उसकी वाणी जो है कवि का सार होता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ समाहित हो गया। समरस्य सारम यानी युद्ध का सार क्या है, रथी यानी महाबली, जो युद्ध के अंदर पराक्रमी लोग भाग लेते हैं वो उसका सार है। तो तीनों प्रश्न ऊपर प्रथम 3 प्रश्नों
के उत्तर यहाँ पे भागीरथी इसमें समाहित हो गए। अगले में है कृषेर भयम किम, कृषि में भय क्या है, तो यहीं पे इसमें छिपा हुआ है इतिह, भागीरथी यहीं पे इतिह छिपा हुआ है। इति का मतलब होता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि जो प्राकृतिक प्रकोप है वो सारे। तो कृषि के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों से भय रहता है, अतिवृष्टि का भय, अनावृष्टि का भय। नेक्स्ट देखिए, किम अदंती भृंगाः, यानी भौरे क्या खाते हैं, तो इसी में है रस। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम में रस, टी के बाद में देखिए रस। तो भौरे क्या खाते हैं, फूलों का रस, पुष्प रसम। छठा प्रश्न है सदा भयम, सदा भयभीत कौन रहते हैं, तो आश्रिता नाम, यानी जो आश्रित रहते हैं, दूसरों के ऊपर पराश्रित रहते हैं, और वो लोग जो हैं वो सदा भयभीत रहते हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर इस पूरे शब्द में समाहित हो गए। लास्ट में पूछा सदा अभय कौन रहते हैं, जो निर्भय हैं वो कौन रहते हैं, तो ये पूरा शब्द इसमें आ गया। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, गंगा के किनारे का आश्रय लेने वालों को, उनको सदा अभय रहता है, वो निडर रहते हैं जो गंगा के किनारे का आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार से 7 प्रश्नों का इस पहेली में समायोजन किया गया है। बड़ी अद्भुत पहेली की पहेलीकार द्वारा रचना की गई है। अगली पहेली को हम समझते हैं। सीमंती निशु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तमः, विद्वदभिः का सदा वंद्या, अत्रैवोक्तम न बुध्यते। देखिए प्रथम पद से हम देखते हैं, सीमंती निशु का शांता। सीमंती निशु का मतलब होता है स्त्रीशु, औरतों में। औरतों में कौन शांत है, कौन शांत है यानी कौन शांत स्वभाव वाली है, यह प्रथम प्रश्न। राजा को अभूत गुणोत्तम, अभूत का मतलब होता है हुआ, कौन सा राजा जो है या कौन राजा जो है वो उत्तम गुणों वाले हुए हैं, यानी राजा में कौन उत्तम गुणों से युक्त हुए। तीसरा प्रश्न है विद्वदभिः का सदा वंद्या, विद्वानों में, विद्वदभिः का मतलब विद्वानों में, का सदा वंद्या कौन सदा वंदनीय है, वंद्या का मतलब वंदनीय, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है। अत्रैवोक्तम यहीं पे बताया गया है, न बुध्यते जिसको जाना नहीं जा रहा है, यानी इसी में उत्तर है, उसे आप ढूंढें, आप बूझने का प्रयास करें, उसको आप जान नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो छिपे हुए हैं वो इस प्रकार से है कि हर एक जो प्रश्न हमने देखा, 3 प्रश्न है इस पहेली में, और तीनों प्रश्नों में हर एक प्रश्न का प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाकर वो उत्तर का ज्ञाता है, उत्तर को वो बता पा रहा है। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न था, सीमंती निशु का शांता, यानी औरतों में कौन शांत है, यह प्रश्न था पहला। इस प्रश्न में प्रथम वर्ण है सी, अंतिम वर्ण है ता, यानी इसका उत्तर है सीता, यानी औरतों में कौन शांत स्वभाव वाली है, सीता। दूसरा प्रश्न देखिए, राजा को अभूत गुणोत्तमः, राजा कौन गुणों में सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, उत्तम हुए हैं। तो इस प्रश्न में प्रथम वर्ण है रा, अंतिम वर्ण है म, अर्थात रामः, कौन से राजा जो हैं वो उत्तम गुणों से युक्त हुए हैं, राम। तीसरा प्रश्न है विद्वदभिः का सदा वंद्या, विद्वानों में कौन सदा वंदनीय है। तो इस प्रश्न में प्रथम वर्ण है वी, अंतिम वर्ण है द्या, अर्थात विद्या, अर्थात विद्या विद्वानों में सदा वंदनीय है। तो तीनों के उस उत्तर हो गए सीता, राम और विद्या, और यहीं पे वो उत्तर छिपे हुए थे, वर्णों में ही वो उत्तर छिपे हुए थे। पांचवा श्लोक यहाँ पे हम देखते हैं, पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमललोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। यहाँ देखिए, पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम का मतलब पानी, पातुम इच्छामि का मतलब होता है पीने की इच्छा, अर्थात पानी पीने की इच्छा है। त्वतः कमल लोचने, त्वतः यानी तुम्हारे हाथ से, कमल लोचने मतलब
कमल जैसे नेत्रों वाली। अर्थात प्रश्न ये बन गया कि हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा है। यदि दास्यसी नेच्छामि, यदि देती हो तो इच्छा नहीं है, यानी नहीं पीऊंगा। यदि पानी देती हो तो नहीं पीऊंगा। न दास्यसी पिबाम्यहम्, और यदि नहीं देती हो तो मैं पी लेता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा अलग सा अर्थ निकल के आ रहा है कि पानी पीने की इच्छा है तुम्हारे हाथों से, हे कमल लोचने, तुम्हारे हाथों से पानी पीने की इच्छा है, यदि तुम देती हो तो इच्छा नहीं है, और यदि देती हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ उत्तर गोल मोल सा आ रहा है, लेकिन जब हम इसको ध्यान से अगर देखें और यहाँ पे श्लेष का प्रयोग किया गया है और श्लेष के माध्यम से चमत्कार पैदा किया गया है, यहाँ दास्यसी के दो अर्थ निकलते हैं। एक दास्यसी का अर्थ तो अभी हमने देखा कि देना, देते हो, और एक दास्यसी का मतलब दासी प्लस असी, दासी हो तो, यानी दूसरी लाइन में यहाँ पे ये श्लेष का चमत्कार है। यदि दास्यसी, यदि दासी हो तो नेच्छामि, तो इच्छा नहीं है। यदि दासी हो तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। न दास्यसी पिबामि, यदि दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ। तो ये दूसरे अर्थ में हम इसका सही अर्थों में समायोजन कर पा रहे हैं। अर्थात यदि हम देखें कि हे कमल नयने, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा, तो इच्छा नहीं है, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका सही अर्थ इस प्रकार से प्रकट होता है। तो यहाँ हमने देखे कि दो अर्थ निकल रहे हैं, और दूसरे अर्थ में ये जो वाक्य है ये स्पष्ट हो पा रहा है, कहने का अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है। छठा श्लोक समझने का प्रयत्न करते हैं। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसको समझिए। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कम संजघान कृष्ण, संजघान का मतलब होता है मारना, मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? के दार पोषण रता, कौन पत्नियों के पोषण में रत है, यानी पत्नियों के पालन पोषण में उनके भोजन व्यवस्थार्थ कौन जो है वो लगे हुए हैं। दार का मतलब होता है पत्नी। और अंतिम प्रश्न है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? बाधते का मतलब पीड़ा देना, पीड़ित करना, यानी सर्दी जो है या शीतकाल का जो मौसम है वो किस बलशाली को, बलवंतम को पीड़ित नहीं करती है। तो यहाँ पे जब हम गौर करते हैं तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहीं पे समाहित है, और वो समाहित है प्रत्येक प्रश्न के प्रथम और द्वितीय वर्ण को जोड़ने से। आप देखिए, हम पहला प्रश्न देखते हैं। कम संजघान कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसको मारा? तो इसका प्रथम वर्ण है कम और दूसरा वर्ण है सन। तो अब जब हम इसको जोड़ते हैं कंस, तो यहाँ उत्तर निकल आता है कंस। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। दूसरा प्रश्न है का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? तो पहला और दूसरा वर्ण जब हम जोड़ते हैं काशी, तो काशी तल वाहिनी, यानी काशी के तल में बहने वाली गंगा, वो बड़ी शीतल है। यहाँ उसका उत्तर निकल आता है। तीसरा प्रश्न है के दार पोषण रता, यानी पत्नियों के पोषण में कौन संलग्न है? तो इसको के और दा को हम जोड़ दें तो केदार पोषण रता। इसका उत्तर ये आ जाएगा कि सजल खेतों का पोषण करने वाले, यानी किसान। केदार पोषण रता यानी सजल खेतों का पोषण करने वाले। यहाँ पे इसका तात्पर्य है किसान। किसान जो है वो अपनी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करने में संलग्न है। अंतिम प्रश्न है कम बलवंतम न बाधते शीतम, किन बलशालियों को सर्दी पीड़ित नहीं करती है?
तो कम और बल को हमने जोड़ दिया, तो कंबलवंतम न बाधते शीतम, कंबल वालों को सर्दी पीड़ित नहीं करती है। तो ये सारे उत्तर जो है यहीं पे समाहित हो गए। ये इस तरह के पहेली का स्वरूप है और बड़ा अद्भुत स्वरूप है। 7वीं पहेली हम समझते हैं। केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। यहाँ पे देखिए, जब एक कूट श्लोक टाइप का ये श्लोक है, केशवम पतितं दृष्ट्वा, यानी केशव का, पहले हम प्रथम अर्थ देखते हैं, केशव का यानी कृष्ण को। केशवम पतितं दृष्ट्वा, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, पड़ा हुआ देखकर, द्रोण हर्षमुपागतः, द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, हर्ष उपागत यानी हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। तो कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। यह जो अर्थ निकल के आ रहा है ये हमें थोड़ा सा बड़ा अजीब सा, अलग सा नजर आ रहा है। अगली लाइन देखिए, रुदन्ति कौरवाः सर्वे, कौरव सारे रोने लगे, रुदन करने लगे, तो विलाप करने लगे, यानी दुर्योधन, दुशासन आदि सब लोग इस दृश्य को देखकर विलाप करने लगे। हा हा केशव केशव के, अरे केशव वासुदेव, अरे वासुदेव, इस तरह से करके विलाप करने लगे। तो इस अर्थ में हम देखें तो थोड़ा सा हमें बड़ा अजीब सा नजर आता है कि द्रोण जो है वो हर्षित हो गए, कौरव जो है वो विलाप करने लगे। लेकिन इसका जब दूसरा अर्थ हम देखते हैं, जब ये इसके अंदर जो श्लेष हैं, खूब सारे अलग अलग श्लेष का प्रयोग किया गया है, तो उस अलंकार के कारण यहाँ ये द्वार्थक बन गया है। हम इसका मूल अर्थ देखते हैं, दूसरा अर्थ हमें समझ में आता है, मूल अर्थ देखते हैं। यहाँ पे श्लेष है केशव में, यहाँ श्लेष है द्रोण में, यहाँ श्लेष है कौरव में। इन तीनों का विशेष ध्यान रखते हुए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, केशवम पतितं दृष्ट्वा, केशवम का मतलब होता है जल में शव को, के का मतलब होता है जल, जले, शवम यानी मृत शरीर, अर्थात यहाँ हो गया कि जल के अंदर मृत शरीर को पड़े देखकर, केशवम पतितं दृष्ट्वा, जल में मृत शरीरों को पड़े देखकर द्रोण हर्षमुपागत, यहाँ द्रोण का मतलब होता है मृत शरीर को खाने वाले कौवे, कौवे यानी मृतोपजीवी कौवे जो है बड़े प्रसन्न हुए। जल के अंदर उन्होंने जब शवों को देखा तो कौवे बड़े प्रसन्न हुए। रुदन्ति कौरवाः सर्वे, कौरवा, कौरवा यानी यहाँ पे गिद्दड़, श्रृंगाल, श्रृंगाल सारे जो हैं वो रुदन करने लगे। हा हा केशव केशव के, हो के सारे जो लाशें हैं वो जल में चली गई, लाशें सारी जल में चली गई। उनके रुदन का कारण ये है कि जल में जाकर वो उन लाशों को खा नहीं सकते हैं, जबकि कौवे जो हैं वो उन लाशों का सेवन कर सकते हैं। इसलिए कौवे बड़े हर्षमुपागत हैं, बड़े हर्षित हैं, और कौरव जो हैं यानी यहाँ पे गिद्दड़ जो हैं, जो श्रृंगाल हैं, वो रोने लग गए हैं। तो दूसरा अर्थ देखने से और इन श्लेष का प्रयोग करने से इस पहेली में चमत्कार का भाव प्रकट होता है, चमत्कार नजर आ रहा है। 8वां श्लोक हम देखते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। ये बड़ा अन्य जो हमने ऊपर पहेलियों का अध्ययन किया उसकी तुलना में बड़ा सरल प्रतीत होता है। अपदो दूरगामी च यानी बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, अपदो बिना पैरों के, साक्षरो न च पंडितः, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, यानी अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च, अमुख है यानी मुख नहीं है परंतु स्पष्ट वक्ता है और अपने संदेश को कहने में बड़ा प्रभावशाली है, स्फुट वक्ता है। यो जानाति स पंडितः, जो उसे जानता है वह विद्वान है, वह पंडित है। अर्थात इसका उत्तर जो निकल के आ रहा है कि पैरों से विहीन है लेकिन दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट वक्ता है। और इसका अर्थ जो है निकल के आता है वो है पत्रम यानी चिट्ठी। इसका उत्तर होगा चिट्ठी।
9वां श्लोक देखिए। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। यह भी एक सरल सा श्लोक है, सरल सी पहेली का है, वाक्यली है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, अर्थात वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला हूं लेकिन पक्षीराज नहीं हूं। पक्षीराज यानी गरुड़, गरुड़ नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 आंखों को धारण करने वाला हूं, त्रयंबक हूं, लेकिन शूलपाणि शिव नहीं हूं। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्र को धारण करने वाला हूं यानी वल्कल वस्त्र को धारण करता हूं लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूं, योगी राज नहीं हूं। जलम च विभ्रन घटो न मेघ, जल को धारण करते हुए भी घड़ा नहीं हूं, मेघ नहीं हूं, यानी ना तो मैं घड़ा हूं ना बादल हूं, लेकिन जल को मैं धारण करता हूं। तो हमें इसका जो पहेलीकार है इसका उत्तर पूछना चाह रहा है कि पेड़ के अग्रभाग में निवास करने वाला हूं लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं। 3 आंखें हैं लेकिन शूलपाणे शिव नहीं हूं। वल्कल वस्त्र धारण करता हूं, योगी नहीं हूं। और जल धारण करता हूं लेकिन घड़ा भी नहीं हूं, बादल भी नहीं हूं। बताइए मैं कौन हूं? तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका उत्तर होगा नारिकेल फलम, यानी नारियल। तो ये नारियल की कवि ने यहाँ विशेषता बताई है और इन विशेषताओं को देखकर हम इसका उत्तर बता पाते हैं कि नारियल जो है वृक्ष के अग्रभाग में ये निवास करता है, 3 आंखें होती है, वल्कल वस्त्र धारण करता है, अपने अंदर जल को धारण करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस पहेली का निर्माण किया है। अंतिम 10वां श्लोक देखते हैं। नंदामि मेघान गगनेवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः नाहं कृतज्ञ प्रथिको अपि नाहं वदन्तु विज्ञः मम नामधेयम्। अर्थात नंदामि मेघान गगनेवलोक्य, नंदामि मतलब आनंद विभोर हो जाता हूं। नंदामि मेघान गगनेवलोक्य यानी गगन में मेघों का अवलोकन करके, आसमान में आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंद विभोर हो जाता हूं, आनंद से भर जाता हूं। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नृत्य करता हूं, गाता हूं, तुष्ट हो जाता हूं यानी प्रसन्न होता हूं। नाहम कृषिज्ञ, ना मैं किसान हूं। पथिको अपि नाहम, ना मैं राहगीर हूं। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, जो विज्ञ हैं, जो विद्वान है वो मेरा नाम बताएं, वो मेरा नाम बताओ। तो बड़ा सरल सा इसका उत्तर है। इसका उत्तर है मयूर, मोर। तो हमने देखा कि इसमें 10 अलग अलग पहेलियों का श्लेष आदि अलंकारों के माध्यम से, समास के द्वारा और संधि आदि के माध्यम से वर्णों को जोड़कर और विभिन्न जो तरीकों से, और बड़ा अद्भुत इसमें एक रस का संचार होता है। और आशा है कि आपको सारे 10 जो ये श्लोक हैं उनका अर्थ समझ में आ गया होगा, भावार्थ समझ में आ गया होगा, और इस पर आधारित प्रश्नों का हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।